Hello viewers and welcome to the MSME Stars. Entrepreneurs and startups हमारे normal problems के लिए solutions लाते हैं. वो हमारी normal problems को ease out करना चाहते हैं. Education एक ऐसी field है जिसमें काफी startups आपने देखे. But education हर जगह reach करना भी एक problem है. Especially हमारे जैसे size में. India का size and language सारी चीजों को देखते हुए एजुकेशन को गांव-गांव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. आज हम आपको ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर से फाउंडर से मिलवाना चाहते हैं जिनका स्टार्टअप हमारे देश के युवा को हर भाषा में पढ़ाने का है. So today we have with us Tarun Saini. Hi Tarun, welcome to our show. Thank you so much to invite first. Tarun runs a venture called Vidya Cool. So as the name suggests, it's related to studies, Vidya, and the venture is about online schooling. So we'll understand that from him. But before we really understand the venture, I will just like to introduce Tarun and a little bit background about himself. Tarun खुद एक छोटे से विलेज या गांव से आते हैं जो पंजाब में अंबाला के पास है. उनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से खुद हुई है, बट उसके बाद स्कूलिंग के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और काफी साल जॉब भी ऑस्ट्रेलिया में करी, बट शायद उसके बाद उन्हें लगा कि उनको इंडिया में आके अपने इंडियंस को हेल्प करना चाहिए. इसी वजह से उन्होंने ये एक वेंचर स्टार्ट किया. तो आज आइए चलिए समझते हैं तरुण से ये वेंचर क्या है. सो तरुण, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी विद्या कूल क्या है. डेफिनेटली वर्ड तो काफी कूल है, तो लेट्स बताइए विद्या कूल है क्या. जो विद्याकुल है, एज यू मेंशन कि मैं एक गांव से आया हूं, तो आई नो द पेन ऑफ विलेज स्टूडेंट्स. सो आप देखेंगे आज के टाइम में कि इन इंडिया अराउंड 20 लाख स्टूडेंट इन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th. और अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, जब सीबीएसई फॉर इंटायर बेसिकली इंडिया, बट हम जब स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो यूपी में ही 30 लाख बच्चा है स्टेट बोर्ड में, ओनली इन क्लास 10th. But there is no particular online solution for them, I can say. And if I say these kids from UP state board kids is far behind in the education sector from the CBSE schools, offline भी और online भी. So जो विद्याकुल है वो एक भारत मिशन पे काम कर रही है. वो बच्चे जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, we delivering the live classes for state board student in the vernacular languages. So हमारे यहाँ पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है उनके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं. एंड मेजरली कंटेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर है तो एक काफी अफोर्डेबिलिटी पे है. वो बच्चा जो फैमिलीज एक फार्मर फैमिली से हैं या किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ से मैं भी आया हूँ, I understand the pain of that, paying too much high fees in schools, in big schools. So we are trying to solve that problem कि एक affordability पे गांव के या state board के बच्चे को उनकी अपनी language में online education दे पाएं. So that's who we are with that. So ये आपने start कब किया था तरुण अपना venture? We started in 2018. अभी 2 years right now. Yeah. So Tarun, जैसे मैंने बोला आप शायद ऑस्ट्रेलिया में थे. आई थिंक यू वर नंबर 1 सेल्स पर्सन देयर. आपने काफी अच्छी टीम बनाई, सब कुछ करा. तो वहां से आप वापस एजुकेशन या इंडिया कैसे आए वापस, अगर हम समझना चाहें. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था और आप सभी को भी कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं. तो आई सीन दैट फेस इन माय लाइफ, जहां पे स्कूल से एजुकेशन, आसपास एजुकेशन नहीं अच्छी मिलना, ऑफलाइन ट्यूटरिंग ना मिलना, साइंस का एक ही बच्चा गांव में होता है तो आपको लगता है कि आप अकेले ही साइंस पढ़ रहे हो, पास भी होंगे कि नहीं होंगे. सो you have to travel far for the education. So when I see same thing in Australia, कि ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी काफी बड़ी है, तो वहां भी काफी ऐसी जगहें हैं जहां से आपको स्कूल जाना या फिर इंस्टीट्यूट जाना काफी हार्ड है. इन दैट केस बट दिस वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी अच्छा काम वहाँ पे किया हुआ है. वो काम ये है कि
उन्होंने वहाँ पे उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन दी हुई है। वो अपने लैपटॉप से, पेन टैबलेट से अपने घर से एजुकेशन करते हैं। सो दैट्स समथिंग एक्चुअली क्लिक्स मी कि भाई आप अगर दूर हो तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन है तो यू कैन डू दैट. So that's how this idea come in my mind. Then I pick up my bag, ki boss, if that's working in Australia, I hope if we do the right way, this is going to work in India as well. So Okay. then I came back. कौन सी भाषाओं में आपकी ट्यूटरिंग या सपोर्ट है? अभी हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में हैं। और अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में भी हम काफ़ी ज़्यादा डीप गए हुए हैं, जहाँ डायलॉग बेस पे भी हम कहते हैं वर्क, क्योंकि जो यूपी का बच्चा है वो यूपी वे में समझना अच्छा पसंद करता है, और जो बिहार का है वो अपनी जो एक होती है फीलिंग, बिहार से हैं तो बिहार वाली अगर लैंग्वेज तो कहे टीचर तो अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो वी गोइंग मच मोर डीप इट। तो अगर मैं कहूँ तो डायलेक्ट साइड वी हैव 10 board on right now, but the language we have 3 language right now. ओके। सो तरुण, आप मुझे अगर ये बताना चाहेंगे कि नॉर्मली कॉस्ट क्या रहती है? आप कहते हो बहुत अफोर्डेबल कॉस्टिंग है, तो अगर एक नॉर्मल रेंज अगर आप बताना चाहें तो आपके ऑफलाइन ट्यूशंस की रेंज क्या होगी एक स्टूडेंट के लिए? हमारी रेंज जो एक स्टूडेंट की एवरेज ए मंथ 400 to 500 रुपीज़ है। 400 to 500 रुपीज़ में उनको कंप्लीट सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अगर वो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th का मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ऑल 4 सब्जेक्ट अराउंड 400 रुपीज़ for a month. So entire year we charge around 3,500 to 4,000 rupees yearly. ओके। एंड तरुण, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज आपने ये स्टार्ट किया था 2018 में, राइट? उस टाइम पे शायद कोरोना वायरस के बारे में किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन स्कूलिंग हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। आई एम श्योर आज के दिन काफी फर्क हो गया है बिकॉज आज सभी घर से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे सारे स्कूल्स घर से पढ़ा रहे हैं, यू नो। तो उस टाइम में और इस टाइम में आपको लगता है कोई फायदा हुआ आपको पैंडेमिक से, बिकॉज लोगों को काफी ऑनलाइन आने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है? या हाउ इज योर जर्नी बीन, मतलब प्री कोविड वर्सेस पोस्ट कोविड, इफ आई हैव टू आस्क यू? इन ए शॉर्ट वे अगर मैं कहूँ, प्री कोविड आप देखेंगे तो इस एजुकेशन सेक्टर में टियर 3 टियर 4 के बच्चे को तो ऑनलाइन एजुकेशन कहीं नहीं पता था। तो जो ये ऑनलाइन एजुकेशन आई है उनके लिए वो एक्चुअली कोविड टाइम में ही आई है। तो अगर मैं कहूँ तो अभी मार्केट ओपन हुआ है। वो लोग जो वर्नाकुलर पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये अभी ओपन ही हुआ है मार्केट। सो नाउ मच मोर यूजर डिस्कवरी हैपनिंग। ज़्यादा लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म की अगर मैं ग्रोथ साइड की करूँ बात तो इज ऑलमोस्ट 200% ग्रोथ in the last 1 year. So user acquisition is much more easy and fast. आज आपके पास कितने बच्चे होंगे या कितने टीचर्स होंगे अगर हम आपकी ग्रोथ की बात करें तो? Right now we have around 1 million student. हम एक मिलियन स्टूडेंट्स के आसपास हैं। और when talk about the teachers, we have around 100 teachers on board, 110 teachers on board. Oh, that's nice. So I'm sure जब आपने स्टार्ट किया था with no student actually and to reaching a 1 million student now, इजी तो नहीं होगा, राइट? कोई भी चीज आसानी से तो मिलती नहीं है। तो कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगता है बहुत अच्छा रहा या उससे आपने काफी कुछ सीखा, जो आप हमारे लोगों को बताना चाहेंगे? बिकॉज कोई भी एक वेंचर सोचता है तो चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं। तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हर कोई कहता है कि एक्चुअली नेवर गिव अप. So in a short way, never give up attitude is only the way to achieve. और कुछ भी चीज easy नहीं है। अगर easy होता तो हर कोई कर रहा होता, मतलब एक सिंपल में है तो easy तो नहीं है। बट आई बिलीव इट कि इस इंटायर जर्नी में जो चैलेंज मेरे सामने आए वो ये आए कि एक तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था मैं, और सेकंड इज इन इंडिया में पिछले 11 साल से इंडिया नहीं था। सो मेरा कोई इंडिया में अच्छा भी कनेक्शन नहीं था।
तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आई एम सॉलिड बैकग्राउंड था। तो दो चीजें थी, एक कि इसमें अपना कैसे नेटवर्क बिल्ड किया जाए, और बीइंग ए सेल्समैन टू एंटरप्रेन्योर आना इज ए नॉट ए इजी जर्नी। तो उस समय क्या और किसकी हेल्प ली जाए, तो एक तो नेटवर्किंग और जो हेल्पिंग, ये दो पार्ट्स थे जो हर काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक टू क्योर दिस, और इससे बाहर आने का एक ही जो मैं देखता हूँ वो है बुक्स, रीड बुक्स। सो अच्छी बुक्स उठाइए, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो या बनना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दिस इज माय बेस्ट रेकमेंडेड बुक, और मैंने 10-15 बार पढ़ी होगी मिनिमम। तो मैं चाहता हूँ कि आप बुक पढ़ें, और बुक से आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू रीड और डू Okay, थिंग्स। so I think आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। सो तरन, आई जस्ट वांट टू नो कि आप खुद एक छोटे से विलेज से आते हैं, एंड आज आप एक विलेज से एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, एंड यू नो अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको क्या लगता है आजकल के टाइम में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, एक छोटा सा बच्चा गांव का, और आज आप ये क्या चेंज देखा है आपने अपने आप में? आई थिंक ये इंटायर माइंडसेट गेम है। यहाँ पे कोई गांव से है या कोई सिटी से है, उसका कोई भी मैटर नहीं है। इज ऑल अबाउट हंगर। आप एक अच्छे गांव से हैं या फिर आप किसी भी गांव से हैं, आपके अंदर अगर हंगर है, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। और अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक गांव के लिए, या फिर आप अगर किसी गांव से हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहां से बाहर निकलें। You must travel, visit outside and see the world. So जो एक आपके जो माइंड का है कि हाँ यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, उससे थोड़ा बाहर निकलिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल। आप बाहर आएंगे तो आपको अपने आप ही मतलब रास्ते दिखेंगे। सो मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, एंड देयर I इज think ए नथिंग गांव और विलेज। सो या it is just हंगर, the mindset. It is just the जस्ट द mindset. You have माइंडसेट, जस्ट द माइंडसेट एंड द हंगर। अगर आप में हंगर है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। So thanks, Tarun. I think बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and we definitely wish Vidyakool luck, and I'm sure it is helping as many students as possible in India. It will make our future brighter, because definitely हमारे बच्चे हमारे देश का future होते हैं. So wish you luck, and look forward for such more engaging interactions with our entrepreneurs. So for all our viewers out there, I'm sure you like this conversation. आप खुद सीखेंगे, समझेंगे, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो द्वारका के साथ। हम आपको ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे।